हो गया सर, ठीक। बालाजी मैथ एंड साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी लोग लेंसों की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंसेज। ठीक, इसके पहले आप सभी लोग लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेंस का कार्य भी आप लोगों ने देखा। लेंस का काम क्या होता है, वो केवल प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। ठीक, लेंस का केवल एक ही काम है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो इसी के आधार पर लेंस की क्षमता के बारे में आप सभी लोग पढ़ेंगे। क्षमता, वैसे आप सब लोग जानते हैं क्षमता होता क्या है। कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्षमता कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं या मशीन होते हैं वो किसी दर से कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एक काम को करने में अधिक समय लगाता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसी कार्य को कम समय में कर लेता है। तो जो व्यक्ति कम समय में किया उसकी क्षमता क्या है, अधिक है, और जो व्यक्ति अधिक समय में किया उसकी क्षमता कम है। ऐसे मशीन भी होती है। तो इसी के आधार पर लेंस में भी एक क्षमता होती है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, आप सब लोग जानते हैं। तो पहले लेंस किस प्रकार से कार्य करता है ये देख लीजिए। जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को, ये आपका द्वारक हुआ, ये रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है, इससे पहले आप लोग देखे हैं, और ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र है। और कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहाँ मान लेते हैं फोकस है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से फोकस से होकर जाती है। मतलब ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी, सीधे जा रही थी, लेकिन लेंस इसको मोड़ दिया, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण और है ये, तो ये भी यहीं से मोड़ देता है। मतलब ये जो प्रकाश की किरणें जा रही थी सीधे एक दूसरे से समांतर, उनको किसी एक बिंदु पर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। मतलब देखिए इस प्रकार से जा रही थी तो इधर क्या किया, सिकोड़ दिया है कि नहीं है, मतलब मोड़ देता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, मतलब इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है, मतलब किसी एक बिंदु पर मिलता है, सिकोड़ देता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है, ये अवतल लेंस है आपका, ठीक, ये आपका अवतल लेंस होगा बेटा। ठीक है, ये आपका लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, तो ये इस प्रकार से अपवर्तित कर देता है, मोड़ देता है। मोड़ता ये भी है, लेकिन ये मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ता है, दूर की ओर मोड़ देता है। ऐसे मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के नीचे आ रही है, तो ये भी इस प्रकार से मोड़ देता है। मतलब अवतल लेंस भी प्रकाश की किरण को ही मोड़ता है, लेकिन वो फैलाता है और ये क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है, तो अवतल लेंस भी प्रकाश की किरण को मोड़ता है, वो मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ता है, और ये मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, मतलब ये इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है। तो इस चीज को हम अपसरित होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसरित होना, और इसको बोलते हैं अपसरित होना। ठीक है, अपसरित, अवसरित और अपसरित होता है। मतलब दोनों लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, मोड़ते हैं। अब कोई लेंस प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ देता है, जितना ही अधिक मोड़ ले जाए उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना ही कम होता है। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा, मतलब लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, मतलब लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है, जितना मोड़ लेता है वही उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। मतलब लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो डिफिनीशन इसका लिखा जाएगा। देखिए इस फिगर को मैं डाल देते हैं, समझाने के लिए बनाया गया। अब देखिए पहले परिभाषा लिख लो, तो डिफिनीशन में केवल ये लिखा जाएगा, लेंसों द्वारा प्रकाश की
किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब ये लेंस की क्षमता हो गई, मतलब परिभाषा तो बहुत छोटा सा है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है, मतलब क्षमता का मतलब समझ रहे हैं, जितना पावर होती है वही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। जितना अधिक कोई लेंस है प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ पाता है, कोई लेंस होगा जो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ पाएगा। तो जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ही अधिक मोड़ देता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना ही कम होता है। ठीक, तो अब लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, क्षमता की अंग्रेजी पावर होती है, इसलिए पावर में पहला अक्षर P है, इसलिए लेंस की क्षमता को या इसे सदैव कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात हो गई, प्रदर्शित करते हैं। अब आपको ये देखना है लेंस की क्षमता, कोई लेंस है, हम उस लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब लेंस की क्षमता की माप क्या होती है? तो जो लेंस की क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो वो प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ेगा। जैसे यहाँ मैं फिर आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। मेरे पास दो लेंस हैं, उत्तल लेंस ही लेते हैं। एक उत्तल लेंस ये हो गया, ठीक है बेटा, ये, और इसकी फोकस ये है, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी इतनी अधिक हो गई, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस मेरे पास ये है, ये उत्तल लेंस ही है, और इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक, अब और ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। तो एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। तो ये इतना मोड़ा, और ये देखो एक प्रकाश की किरण ये आई, तो ये देखो इतना मोड़ दिया। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण ये वाली उसकी अपेक्षा क्या है? अधिक मुड़ा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ही कम होगी उसकी क्षमता उतना ही अधिक होता है, और जिस लेंस की फोकस दूरी जितना अधिक होगा उसकी क्षमता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। मतलब लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती, फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम होगा, और फोकस दूरी कम है तो क्षमता अधिक होगी। समझ में आई बात? मतलब जितनी कम लेंस फोकस दूरी का लेंस होता है उसकी क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब लेंस की क्षमता की माप मतलब कैसे ज्ञात करेंगे? नीचे लिखेंगे आप लोग पैराग्राफ बदल करके, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रमानुपाती होता है, या ऐसा लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा? देखो, लेंस की क्षमता
बराबर फार्मूला आपका होगा 1 अपान फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी लिखा हुआ है, फोकस दूरी, लेकिन शर्त ये है वो भी फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर फोकस दूरी लेंस का, किसी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है और आपको उसकी क्षमता निकालनी है, तो पहले उस लेंस की फोकस दूरी को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलना होगा तभी लेंस की क्षमता निकालेंगे। मतलब सूत्र में, इस फार्मूले में जो फोकस दूरी रखी जाएगी वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो क्षमता बराबर P हो गया, और 1 अपान फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से, तो ये हो जाएगा, ये मीटर में रहेगा, यहाँ मीटर में लिख लीजिएगा, ध्यान रहे ताकि। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला हो गया P, अब आप P इक्वल टू 1 अपान एफ, मतलब क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1 अपान एफ फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1 अपान एफ मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो आपने ये देखा कि लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी जितनी ही कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और लेंस की फोकस दूरी जितनी ही अधिक होगी उसकी क्षमता उतना ही क्या होता है, कम होगा। ठीक है, तो अब आगे आते हैं लेंस की क्षमता के मात्रक पर। तो देखिए, मात्रक क्या होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो मात्रक देखिए पहले निकाल लेते हैं। जैसे P बराबर एफ होता है, 1 अपान एफ होता है, तो P का मात्रक बराबर हो जाएगा 1 अपान एफ का मात्रक। एफ का मात्रक क्या होता है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, मतलब 1 अपान मीटर आ गया। तो 1 अपान मीटर को हम प्रति मीटर लिखते हैं, या मीटर का पावर -1 भी कर सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर का पावर -1 भी होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को जो ये है इसको हम डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर मात्रक जो प्रयोग किया जाएगा वो डायोप्टर ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ये भी कभी कभी आ सकता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर का पावर -1 -1 है, या डायोप्टर होता है। डायोप्टर याद रखने, डायोप्टर ही ज़्यादा प्रयोग होता है, और डायोप्टर को सदैव कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। जो लेंस की क्षमता होता है उसका मात्रक डायोप्टर प्रयोग किया जाएगा, डायोप्टर बोलते हैं, और डायोप्टर को सदैव कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिएगा नीचे, इसे सदैव कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा है 5D + 5D, तो इसका मतलब ये लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता कितनी है, +5 डायोप्टर। ठीक है, -2.5D लिखा है, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2.5 डायोप्टर। 3.5 प्लस या माइनस जरूर लगाएंगे। लेंस की क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, अभी हम बता रहे हैं, लेकिन धनात्मक है तो प्लस का चिन्ह लगेगा उसके आगे, और ऋणात्मक है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। ये नहीं है कि धनात्मक है तो उसके आगे हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। जैसे इसका धनात्मक है तो 5 डायोप्टर लिख दो,
तो प्लस तो नहीं लगाते हैं, तो माना तो जाता है, लेकिन इस पोर्शन में आपको लेंस की क्षमता में प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, +5 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता हो गई और इसका मात्रक हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है किस लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और किस लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो आप जानते हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 6 प्रकार का होता है, लेकिन अध्ययन आपको क्लास 10th में 2 ही प्रकार का करना था, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। इसमें आप सभी लोगों ने ये भी पढ़ा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। या ऐसे दिया रहेगा, एक लेंस की क्षमता -0.5D मतलब डायोप्टर है, ये इस लेंस की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब कैसा लेंस है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो क्षमता यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो मतलब कौन सा लेंस होगा। अब आप देखिए किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। तो इसे देखकर भी आप बता ले जाएंगे कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है कि नहीं है। अगर यही चीज़ पॉजिटिव होता, धनात्मक होता, तो वो कौन सा लेंस हो जाता, उत्तल लेंस हो जाता, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो नीचे ये भी नोट लिख लीजिएगा, और उत्तल लेंस की क्षमता, ध्यान रखिएगा, क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये बात हो गई धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो गई। अब इस पे आपको थोड़ा सा और देखना है, जैसे मान लेते हैं कई पतले पतले लेंस एक दूसरे को से सटा करके रख दिए, एक दूसरे के संपर्क में ला के रख दिए, तो उनकी कुल क्षमता कितनी होगी। तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। देखिए पहले समझिए, जैसे एक लेंस ये है और इसी के संपर्क में एक दूसरा लेंस सटा के रख दिया गया है, ये एक दूसरे से, और तीसरा लेंस ये रख दिया गया ऐसे, चौथा लेंस ये रख दिया गया, मान लेते हैं 4 लेंस एक दूसरे से सटा के रख दिए गए। ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P, नहीं बेटा चलो ठीक है, लेंस है ये L1 मान लेते हैं, इस लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, ये लेंस L3 है और ये लेंस L4 है। इस लेंस की क्षमता P1 है, इस लेंस की क्षमता P2 है, इस लेंस की क्षमता P3 है, इस लेंस की क्षमता P4 है। तो अब चारों लेंस जो बने मिला के एक लेंस बना दिया गया एक दूसरे से सटा के, तो इनकी संपूर्ण क्षमता कितनी हो जाएगी ये देखना है। तो कुल क्षमता जो होगा P इन सभी लेंसों के क्षमताओं के योग के बराबर होगा। मतलब P1 P बराबर P मतलब पूरे लेंस का टोटल क्षमता, कुल क्षमता बराबर सभी लेंसों के क्षमताओं के योग के बराबर होगा। मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये भी आपको याद रखना है, इस पे पेपर्स पूछे जा सकते हैं। ऐसे दे दिया जाएगा 2 पतले लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, एक की क्षमता
2 है और दूसरे लेंस की क्षमता 3 है, तो दोनों लेंसों की संपूर्ण क्षमता कितनी होगी, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, तो इसके लिए भी नोट कर लीजिए, यदि एक से अधिक पतले पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो कुल क्षमता या संपूर्ण क्षमता कह सकते हैं P बराबर होगा आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। ठीक, ये फार्मूला याद रखना है आपको। इसमें भी आपको अगर ये फार्मूले तभी हम यूज करते हैं लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए, जब कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों और उनकी अलग अलग क्षमता हो, तो आपको अगर संपूर्ण लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है तो सभी क्षमताओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब इस पे कुछ आंकिक प्रश्न करके देख लेते हैं लेंस की क्षमता पर। जैसे एक प्रश्न मेरे पास है, एक लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर दिया हुआ है। एक लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, या ऐसे, चलिए प्रश्न पहले नोट कर लेते हैं, फिर आप देखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है आपका, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की, अवतल लेंस है बेटा, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है और इस लेंस की आपको क्षमता ज्ञात करनी है। तो पहले फोकस दूरी देखो हल में, तो फोकस दूरी F बराबर 2 मीटर है। क्योंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए -2 लिखेंगे। उत्तल लेंस होता है यही, तो हम क्या लिख लेते, खाली 2 लिख लेते, +2 लिख लेते, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो -2 मीटर हो गया। अब आपको क्षमता ज्ञात करना, तो क्षमता का फार्मूला अभी आप पढ़े, पहले देखे थे कि P बराबर क्या होता है, 1/F, और ये भी मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में है ही है। तो यहाँ लिखिए, अतः क्षमता P बराबर 1/F। अगर यही फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में होती तो इसको किस में बदल लेते, मीटर में। मतलब जब भी लेंस की हम क्षमता ज्ञात करेंगे तो जो फोकस दूरी दिया गया है वो मीटर में होना अनिवार्य है, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो 1/F के स्थान पर क्या लिखे, -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस ये हो जाएगा और 2 से भाग करोगे तो 1/2 का मतलब आप जानते हैं 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। डायोप्टर लिख दो या कैपिटल D लिख दो, क्योंकि क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न मान लेते हैं मेरे पास है, एक प्रश्न और है, सेकंड क्वेश्चन। एक
उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न ये ऊपर वाला हो गया है सबका, तो मैं डाल दे बेटा, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो हो सकता है दिखाई ना दे। अब तो इसका हल करेंगे तो देखो नीचे लगाना चाहिए, लेकिन जगह ना होने के कारण ऊपर, तो आप लोग नीचे ही लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर दिख रहा है ये, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। अब चूंकि फोकस दूरी जो होनी चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, तो एफ बराबर 50 और 500 हो जाएगा, ये मीटर में हो गया। अब ऐसे रहने दो या सरल कर दो, इसको सरल भी कर सकते हो, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर, वो मीटर हो गया। ये ध्यान रखना, आप लोग जानते भी हैं अगर सेंटीमीटर है और उसको मीटर में आपको बदलना है तो सेंटीमीटर को किससे 100 से क्या कर देना होता है, भाग कर देना है। जैसे मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बनाना चाहते हो तो 25 बटे कितना लिख दो 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 मीटर हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ये ध्यान रखें, अगर जानते भी हैं आप, सब लोग नहीं जानते हो तो ध्यान रखिएगा कि मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 50 से भाग कर, किससे भाग करते हैं, 100 से, 50 से नहीं 100 से भाग करते हैं। तो फोकस दूरी आपकी एफ बराबर कितनी हो गई, 1/2 मीटर में आ गया, 1/2 मीटर हुआ, 50 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए क्षमता आपको ज्ञात करना है, सिंपल सा, तो लिखिए अतः क्षमता लिख लो या लेंस की क्षमता लिख लो, कोई भी बात सब सही है। P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, तो देखो 1/f है तो 1 ये हो गया, और f है तो f के स्थान पर क्या रखोगे, 1/2, तो 1/2। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1 मिलेगा, तो 2/1 मतलब 2 ही होता है, तो ये लिखा जाएगा 2। इसके आगे प्लस लगाना है, 0.0 लगा दीजिए और फिर ये डायोप्टर होगा, तो उस लेंस की क्षमता कितनी हो गई, +2 डायोप्टर। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको तमाम प्रश्न लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप लोगों को अगले क्लास में और लेंस की क्षमता और लेंस पर आधारित प्रश्नों, आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब इसमें 2 टॉपिक छूटा हुआ है, जो प्रकाश का परावर्तन और लेंस का मतलब अपवर्तन था, इसमें 2 चीज़ें छूट गई हैं जो आप सभी लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो लेंसों की पहचान पढ़ना है और एक लेंसों का उपयोग। हम लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। लेंसों की पहचान के बारे में, तो पहचान जैसे दर्पण में आपने देखा था कि दर्पण की पहचान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे लेंसों की पहचान भी 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो स्पर्श करके और दूसरी चीज़ प्रतिबिंब देख करके। किसी भी लेंस की पहचान आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो स्पर्श कर लेंगे, लेंस को हाथ में लेके स्पर्श करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। अब उस लेंस को स्पर्श करो, अगर वो बीच में मोटा महसूस होता है और किनारों पर पतला महसूस होता है तो वो आपका उत्तल लेंस होगा, और बीच में पतला और किनारों पर मोटा महसूस होता है तो वो क्या होगा, अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस की डिफिनीशन आप जानते हैं और उत्तल लेंस, दोनों डिफिनीशन आपने पढ़ा है कि उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो स्पर्श करके अगर लेंस की पहचान करनी है तो जिस लेंस की पहचान करनी होती है
उसको हम स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद आपको महसूस होगा, कुछ मालूम होगा, अनुभव होगा, आभास होगा कि बीच में मोटा है कि किनारों पर पतला। अगर वो लेंस स्पर्श करने के बाद बीच में मोटा महसूस होता है और किनारों पर पतला महसूस होता है तो वो उत्तल लेंस होगा, और यदि बीच में पतला महसूस होता है और किनारों पर मोटा महसूस होता है तो वो अवतल लेंस होगा। इसी प्रकार से हम प्रतिबिंब देख करके भी लेंसों की पहचान कर सकते हैं। जिस लेंस की पहचान करनी होती है उस लेंस के समीप में कोई वस्तु ला के रखो। यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो अब वो सीधा बना तो आपको ये भी देखना है, प्रतिबिंब का आकार देखना है। अगर सीधा और वस्तु से बड़ा है तो वो उत्तल लेंस होगा, और सीधा और वस्तु से छोटा है तो वो अवतल लेंस होगा। क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा तो होता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। लेकिन उत्तल लेंस में बना हुआ सीधा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा, और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसके आकार को देखो, प्रतिबिंब के साइज को देखिए। प्रतिबिंब अगर सीधा है और वस्तु से बड़ा है तो वो प्रतिबिंब, वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। और यदि प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु से छोटा है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इस प्रकार से इस टॉपिक को आपको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेंसों के उपयोग हैं तो उत्तल लेंस के तमाम उपयोग होते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, उसमें उत्तलदर्शी का, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदर्शी में उपयोग करते हैं, फोटो वाली कैमरा जो होती है उसमें उपयोग करते हैं। प्रोजेक्टर आदि के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग ही किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देख करके उसकी मरम्मत करने के लिए भी किया जाता है। जो मैकेनिक होते हैं घड़ी वाले, वो क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करके, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं तो उसको भी देख करके उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर डॉक्टर जो होते हैं उसके नाक, कान, गले के अंदर के भाग की जांच करने के लिए, देखने के लिए क्यों भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण में किया जाता है। इसी प्रकार से ये सारी टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब इसमें कोई थ्योरिकल पार्ट नहीं बचा हुआ है। अब इसके बाद आपको पढ़ना होगा आंकिक प्रश्न। तो ये कल के क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्न पहले लेंस और लेंस की क्षमता पर आधारित होगा, ठीक है। फिर अपवर्तनांक पर तो हो ही गया है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।